ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 2, अध्याय का नाम है गीता का सार, श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो तुम्हारा दो प्रकार से नुकसान होगा। पहला नुकसान होगा तुम्हारे स्वधर्म का नुकसान होगा, और दूसरा नुकसान होगा कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति का नुकसान होगा, और प्राप्त क्या होगा? पाप, पाप की प्राप्ति होगी। जो नहीं चाहते हैं वो मिलेगा, है? जो हम नहीं पाना चाहते वो मिलेगा, जो हम नहीं छोड़ना चाहते वो छूट जाएगा। दो चीजें छूट जाएंगी जिसे हम पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? स्वधर्म पाना चाहते हैं, कीर्ति पाना चाहते हैं। तो जो पाना चाहते हैं वो छूट जाएगा, और जो नहीं पाना चाहते वो मिलेगा। क्या नहीं पाना चाहते हैं? पाप। हम पाप नहीं पाना चाहते हैं तो पाप मिलेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो इसमें उनकी बड़ी उदारता है, बहुत दया है, बहुत करुणा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और भगवान युद्ध के लिए आदेश दे रहे हैं, तो कोई प्रश्न भी कर सकता है कि ठीक है भगवान युद्ध के लिए आदेश दे रहे हैं, अगर युद्ध ना करें तो क्या नुकसान है? तो भगवान 3 नुकसान बताते हैं। अगर युद्ध ना करोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम बड़ी उदारता कर रहे हो, तुम्हारा बड़ा गुण है कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुम राज्य नहीं पाना चाहते हो, सुख भोग नहीं पाना चाहते हो, अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहते हो, तुम इसमें अपनी बड़ी उदारता समझते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा दोष है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा दोष लगेगा। 3 प्रकार के दोष, स्वधर्म भी चला जाएगा, और कीर्ति भी चली जाएगी, और मिलेगा क्या? पाप, पाप मिलेगा, है ना। तो हम लिखें, हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिन्होंने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश प्राप्त किया था। अर्जुन का यश, कहीं अगर चर्चा चलती है तो क्या चर्चा चलती है कि अर्जुन शिव जी से युद्ध करने वाले, शिव जी के साथ युद्ध किया अर्जुन ने। शिव जी के साथ युद्ध करने का मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शिव जी के साथ कोई युद्ध करे। शिव जी ने अर्जुन को अपने बराबर सम्मान दिया। ये शिव जी के साथ भी कोई युद्ध करे, शिव जी के साथ युद्ध करने की तो कोई बात सोच भी नहीं सकता है। शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो पूरी सृष्टि की प्रलय करने वाले हैं, उनके साथ कोई युद्ध करे। और शिव जी ने अर्जुन को अपने समान, बराबर सम्मान दिया। मेरे साथ युद्ध करो, है ना। जैसे बाणासुर थे, बाणासुर ने जो है जब शिव जी से युद्ध मांगा था तो शिव जी ने युद्ध तो नहीं दिया। कहा मैं तेरे साथ युद्ध तो नहीं करूँगा, लेकिन तो ये अपने महल में इस झंडे को, इस ध्वज को लगा दे, और जिस दिन ये ध्वज गिर जाएगा उस दिन समझना कि तुझे मेरे बराबर कोई योद्धा मिला है युद्ध करने के लिए। तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा मूर्ख है, तू बड़ा घमंडी है, मेरे साथ युद्ध करना चाहता है।
तेरी इतनी हिम्मत, मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। तो शिव जी ने कहा मैं तो उससे युद्ध तो नहीं करूँगा, ये तो समझ ले, ये ध्वजा अपने महल में लगा दे और जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी समझ लेना कि मुझे तुझे मेरे जैसा कोई योद्धा मिला है और भगवान कृष्ण मिले। तो भगवान कृष्ण है, शिव जी से युद्ध कर कोई कर सकता है तो भगवान कृष्ण युद्ध कर सकते हैं और शिव जी को पराजित कर सकते हैं। और अर्जुन को भी जो है शिव जी ने मतलब वो सम्मान दिया, युद्ध करने का सम्मान दिया, है ना। कितनी बड़ी हिम्मत, कोई सोच नहीं सकता है शिव जी के साथ क्या युद्ध करना, है ना। तो ये बहुत बड़ी ये कीर्ति है अर्जुन की। और आज क्या क्या देखा जाएगा कि तुम युद्ध छोड़ रहे हो, तो वो कीर्ति क्या होगी, सब नष्ट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी जो है ये धक्का लगेगा लोगों को, कितना धक्का लगेगा ये देख करके, ये सुन करके, ये जान करके कि अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया। अब अर्जुन तो युद्ध छोड़ रहे हैं दया के कारण, लेकिन वो अर्जुन की दया नहीं मानी जाएगी, भय माना जाएगा। और फिर कोई इस बात की चर्चा नहीं करेगा कि अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध किया। फिर लोग कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से ये बात सुनी थी, अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध किया, क्या युद्ध करेगा शिव जी के साथ। ये तो ये है कौरवों के साथ युद्ध करने में ही अर्जुन डर गए, है ना। ये बहुत बड़ी हिंसा है, ये बहुत बड़ी हिंसा है। आप अपनी कीर्ति को नष्ट करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा अन्याय है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में जो कीर्ति बैठी है उसको आप धक्का दे रहे हैं, उसमें आप आघात पहुंचा रहे हैं, लोगों के दिमाग में आघात पहुंचा रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा क्या है, हिंसा कर्म है। लोगों की दृष्टि में इतना बड़ा सम्मान बना हुआ है आपका, है उसको आप नष्ट कर रहे हैं। लोगों की नजरों से गिरना है, ये क्या है, ये भी हिंसा है। आघात पहुंचाना, लोगों के दिमाग में आघात पहुंचाना। लोगों के दिमाग में कितना विश्वास बना हुआ, अर्जुन कितने बड़े, और वो विश्वासघात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप विश्वासघात कर रहे हैं। लोगों का इतना विश्वास बना हुआ है, ये विश्वासघात। आप उनके दिमाग को कष्ट पहुंचा रहे हैं, है ना, अपनी कीर्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया। अर्जुन की कीर्ति क्या है, अर्जुन की कीर्ति क्या है कि शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्हें हराया और उनको प्रसन्न किया। शिवजी हारने में प्रसन्न हुए। शिवजी का इतना प्रेम है कृष्ण से और कृष्ण के कारण अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। तो शिव जी कृष्ण से हार करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और शिव जी अर्जुन से हार करके भी बहुत प्रसन्न हुए। तो तुम्हारा कितना बड़ा जो है सम्मान है, कितना बड़ा यश है, जो क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। और आगे चल के भगवान कहेंगे भी, संभावित से चा कीर्तिर मरणादतिरचते, कि ऐसा जो यशस्वी व्यक्ति की जो अपकीर्ति होती है वो मरण से ज़्यादा बुरी है, मरण से ज़्यादा बुरी है। मर करके भी लोग जो है अपनी कीर्ति की रक्षा करते हैं कि कीर्ति मेरी नष्ट ना हो। सब कुछ खो करके भी अपनी कीर्ति की रक्षा करते हैं, अपने यश की रक्षा करते हैं ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था अर्जुन ने। कोई सोच नहीं सकता
पाशुपत अस्त्र जो शिव जी के पास है, ये एक ऐसा अस्त्र है कि एक क्षण में पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। और ऐसा अस्त्र शिव जी किसको दे सकते हैं? अर्जुन के अलावा। शिव जी के पास जो पाशुपत अस्त्र है, ये पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए, पूरी सृष्टि का विनाश एक क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट लगेंगे पूरी सृष्टि का विनाश करने में। पाशुपत अस्त्र शिव जी ने किसी को दिया? विश्व के इतिहास में ये अस्त्र किसी को दिया? किसी को नहीं दिया, केवल अर्जुन। ऐसी कीर्ति किसी की नहीं है। तो शिव जी ने अपना पाशुपत अस्त्र दिया, और जब शिव जी ने अपना पाशुपत अस्त्र दिया था तो पूरी सृष्टि में जो है कंपन होने लगा था। और जब अर्जुन के हाथ में आ गया अस्त्र तो फिर से स्थिर हो गई सृष्टि। जैसे शिव जी ने अर्जुन के हाथ में दिया तो पूरी सृष्टि कांपने लगी, और जब अर्जुन के हाथ में आ गया तो फिर सृष्टि स्थिर हो गई, सुरक्षित। क्योंकि अर्जुन का मन पूरा बस में है, वे कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। अर्जुन ऐसे कोई मूर्ख नहीं है कि किसी जो है कि उकसाने पर जो है अस्त्र का प्रयोग कर बैठे, मूर्खतापूर्वक। तो शिव जी ने ये अस्त्र जो है अर्जुन को दिया, ये बहुत बड़ी कीर्ति है, बहुत बड़ी कीर्ति है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वयं द्रोणाचार्य ने इन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन से कहा कि मैं तुमसे एक ये गुरु दक्षिणा मांगता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं अर्जुन, है क्या? अगर तुम कभी अवसर मिले मेरे साथ युद्ध करने का तो तुम पीछे नहीं हटना, मुझसे भी युद्ध करना। अर्जुन से द्रोणाचार्य ने कहा। और प्रभुपाद तो यहाँ तक लिखते हैं कि द्रोण जी ने एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था कि अपने गुरु का भी वध कर सकते हैं अर्जुन। कितना विश्वास गुरु को, अर्जुन के ऊपर भी कितना विश्वास। तो इतना जो है मतलब बड़ा यश किसको मिल सकता है? कौन गुरु है अपने शिष्य को ऐसा अस्त्र देगा कि तुम मेरा भी वध कर सकते हो, है ना? ये यश जो है अर्जुन का है। और आज अर्जुन क्या हो रहे हैं? युद्ध से भयभीत हो रहे हैं। पूरी की पूरी कीर्ति क्या हो जाएगी? धूल में मिल जाएगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार वे अपने धर्म पिता और स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक योद्धाओं के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। अपने पिता, अपने धर्म पिता इंद्र के धर्म पिता, अर्जुन के धर्म पिता इंद्र हैं। तो इंद्र से भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। क्या? आप विजयी हुए, मेरे ऊपर आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। इंद्र ने भी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट दिया अर्जुन को कि आपने मेरे ऊपर विजय प्राप्त की है। पिता ने अपने पुत्र को हर्ष पूर्वक सर्टिफिकेट दिया कि तुमने मेरे ऊपर विजय प्राप्त की है ना। और अनेक अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिए हैं अर्जुन को, विजय के प्रमाण पत्र दिए हैं। किंतु यदि वे इस समय युद्ध का परित्याग करेंगे तो वे न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा के दोषी होंगे, अपितु उसके यश की भी, उनके यश की भी हानि होगी। क्षत्रिय धर्म तो चला गया, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध में आपको ललकारा जा रहा है। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना जमीन सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, और अर्जुन जो है युद्ध छोड़ रहे हैं। युद्ध से
जो है विमुख हो रहे हैं। चुनौती युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है अर्जुन को, आओ अर्जुन, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, आओ। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं मिलेगी। आओ युद्ध करो। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमको जमीन नहीं चाहिए। अब वो तो दया के कारण कि ये तो मरना चाहेगा, नहीं वो थोड़ी समझ रहे हैं, वो तो दया नहीं चाहता। आप जिसके ऊपर दया करते हैं वो दया नहीं मांग रहा है, तो वो आपकी दया का कुछ महत्व नहीं है। अर्जुन को दुर्योधन ऊपर दया आ रही है कि ये मरेगा, छोड़ रहे हैं, लेकिन ये दया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो जब दया नहीं मांग रहा है, आप उसके ऊपर दया कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा? आपका डर नहीं माना जाएगा कि आप डर के कारण युद्ध छोड़ रहे हैं। यदि दया का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ कोई दया नहीं मांग रहा, आप उसके ऊपर दया कर रहे हैं, तो ये जो है दोष है इसमें। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोष लगेगा और यश की हानि, ये बहुत बड़े बड़े नुकसान है। स्वधर्म अपना गया, जबकि भगवान कहते हैं कि स्वधर्म अपना, स्वधर्म में निधर्म, स्वधर्म में मरना अच्छा है, पराया धर्म भयानक है। स्वधर्म स्वधर्म में कोई भी गुण ना हो तो भी अपना स्वधर्म कल्याणकारी है, वही स्वधर्म चला जाएगा और नरक जाने के लिए अपने मार्ग तैयार कर लेंगे, नरक का रास्ता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है, आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। कोई सोचता है कि नहीं भगवान ने अर्जुन को युद्ध में लड़ाया, ये तो भगवान की इच्छा थी, अगर युद्ध ना लड़ते, अर्जुन छोड़ देते युद्ध को तो अच्छा था। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं दूसरे शब्दों में वे युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक में जाएंगे। अर्जुन ने कहा था नरक की प्राप्ति होती है। अगर मैं युद्ध करूंगा तो इससे नरक की प्राप्ति होगी। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था दो सहरे तय कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार्य उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती तेनो सुश्रुमय, कि नरक में जो है बहुत लंबे समय तक निवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कुछ बातें जो लिखी हुई हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। युद्ध इतना पवित्र है, धर्म युद्ध, यहाँ भगवान युद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं। ये युद्ध जो है ये प्रशंसा की बात है। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध संग्राम है। इसका अर्थ है कि युद्ध इतना पवित्र है कि व्यक्ति जितना अधिक इस युद्ध में भाग लेगा उतना अधिक उसको धर्म का लाभ होगा। ये धर्म युद्ध है ये। जैसे धर्म के कार्य होते हैं, है ना, धार्मिक कार्य होते हैं, तो आप धार्मिक कार्यों में लगे हैं, है ना, तो ये धार्मिक कार्य है। ये युद्ध अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने स्वधर्म अर्थात स्वाध्याय और वेद पाठ जैसे कार्यों में जितना अधिक लगा रहता है उतनी अधिक उसकी चेतना पवित्र होती जाती है। ब्राह्मणों के लिए वेद पाठ है और स्वाध्याय बहुत पवित्र, क्षत्रिय के लिए उसी प्रकार से ये धर्म युद्ध उतना ही पवित्र है। उसी प्रकार अर्जुन भी अपने स्वधर्म अर्थात इस युद्ध में जितना अधिक भाग लेंगे उतनी अधिक उनकी चेतना पवित्र होगी। अर्जुन तो कह रहे घोर कर्म है,
अर्जुन क्या कह रहे हैं? घोर कर्म है। आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अपने स्वजनों की हत्या करना है, मुझे नरक मिलेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय और यज्ञ, वेद पाठ, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए क्या? धर्म युद्ध। चेतना पवित्र होगी, इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए दिनांक 3/9/73 को लंदन में श्रील प्रभुपाद ने कहा था। तो इस पर विचार किया जाता है। कभी युद्ध करना पाप होता है और कभी युद्ध करना पुण्य होता है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार होता है कि किस आधार पर युद्ध हुआ, किसके आदेश से युद्ध हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन करना होता है। हमारे महान नेता महात्मा गांधी वे भगवत गीता से अहिंसा का समर्थन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रत्येक व्यक्ति भगवत गीता से लाभ उठाना चाहता है और भगवत गीता के बल पर अपने विचारों का समर्थन करना चाहता है। तो गांधी जी ने भगवत गीता से यही सिद्धांत निकाला, अहिंसा का सिद्धांत निकाला। लेकिन भगवत गीता में हिंसा को भी पवित्र बताया है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि हिंसा पवित्र है, युद्ध पवित्र है, धर्म है। तो कभी कभी अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा की जाती है। तो धर्म और अहिंसा की स्थापना के लिए जो युद्ध किया जाता है वो भी धर्म और अहिंसा ही माना जाएगा। समाज में शांति स्थापना के लिए अगर कुछ लोगों को दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो वो भी क्या है? शांति का ही कार्य कहलाएगा। तो गांधी जी ने गीता की ऐसी व्याख्या कर दी कि कोई युद्ध हुआ ही नहीं। गांधी जी ने अपनी टीका लिखी गीता की और उसमें भगवान कृष्ण को ही मिटा दिया। भगवान कृष्ण को ही मिटा दिया। कोई कृष्ण हुई नहीं हुए, कोई अर्जुन ही नहीं हुए, कोई कुरुक्षेत्र ही नहीं हुआ, कोई युद्ध ही नहीं हुआ। ये तो शरीर ही कुरुक्षेत्र है, आत्मा ही कृष्ण है, मन ही अर्जुन है, 5 इंद्रियां ही 5 पांडव हैं, इसी में युद्ध करना है और कोई युद्ध नहीं। तो गीता से सब कुछ मतलब निकाल दिया। तो ये अपराध है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने मत का समर्थन करने के लिए गीता का जो है उन्होंने दुरुपयोग किया, गीता का जो है लाभ उठाया, गलत फायदा उठाया अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युद्ध है और धर्म युद्ध है, करना है। और कौन कहता है कि कुरुक्षेत्र नहीं है? कुरुक्षेत्र है। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 160 किलोमीटर कुरुक्षेत्र है। वहाँ युद्ध हुआ था और भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये कहना कि नहीं कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, युद्ध तो केवल अपने आसुरी वृत्तियों के साथ आपको करना है, अपने अंदर ही करना है, शरीर ही कुरुक्षेत्र है। ठीक है, ये ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये नहीं कि इसको आप मिटाएं कि नहीं और कोई दूसरा युद्ध है ही नहीं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि ये युद्ध है ही नहीं, वह अपने अंदर ही आपको युद्ध करना है आसुरी वृत्तियों से, और कोई बाहर कोई युद्ध नहीं करना है ना। ये जो है तो बहुत अपराध है ना। तो भगवद गीता के बल पर यदि कोई व्यक्ति अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को सिद्ध करना चाहता है तो ये महान अपराध है। ये मूर्खतापूर्ण विचार हैं कि कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में जो अवांछित तत्व होते हैं, जो उपद्रवकारी लोग होते हैं, अगर उनका दमन ना किया जाए तो समाज में शांति और निर्भयता नहीं आएगी। अब ये उग्रवादी हैं, उग्रवादी हैं तो वो जनता को लूटते हैं या जो है मारते हैं, हत्या करते हैं, तो क्या किया जाए? उनको
उनको दमन करना है और उसके लिए शक्ति चाहिए और जो है हिंसा की आवश्यकता है। तो हिंसा के द्वारा, युद्ध के द्वारा हमें निर्दोष जनता की अगर रक्षा करनी होती है तो ये क्या है, रक्षा कार्य है ये, है ना। ये अत्यंत आवश्यक है कि इसका अध्ययन आचार्यों की परंपरा के माध्यम से किया जाए। आचार्य उपासना, व्यक्ति को आचार्य की उपासना करनी चाहिए तथा सीखना चाहिए कि भगवद गीता क्या है। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये वैदिक आदेश है। तो आपको किसी भी आचार्य से ये मूर्खतापूर्ण अहिंसा का सिद्धांत नहीं प्राप्त होगा। हमारे जितने वैष्णव आचार्य हैं, किसी वैष्णव आचार्य ने ऐसी टीका नहीं लिखी कि नहीं युद्ध नहीं करना है, क्षत्रिय को युद्ध नहीं करना, है ना। अनेक आचार्यों ने भगवद गीता पर भाष्य लिखे हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी ये कभी नहीं कहा कि भगवद गीता अहिंसा का प्रमाण है। अहिंसा अच्छी है, परंतु जब धर्म युद्ध होता है उस समय अहिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उस समय हिंसा ही उचित है। अहिंसा भी अच्छी है, लेकिन जहाँ धर्म युद्ध हो वहाँ पर अहिंसा में बड़ा दोष है, वहाँ तो हिंसा ही अच्छी है ना। फिर भगवान कहते स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा, है ना। स्वधर्म और कीर्ति चले जाएंगे और पाप की प्राप्ति होगी। स्वधर्म क्या है? अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्ण अपने अपने स्वधर्म के द्वारा हृदय में स्थित श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। स्वधर्म क्या होता है? भगवान की पूजा है। स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निर्धार सिद्धिं यथा वेदे तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने स्वधर्म के द्वारा व्यक्ति उन परमेश्वर की पूजा करके सफलता प्राप्त करता है, मनुष्य के जीवन की सफलता प्राप्त करता है। तो स्वधर्म क्या है? भगवान की पूजा का जो है उपाय है। अपने हृदय में स्थित श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और इसके द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। भागवत 4:21-36 में पृथु महाराज अपनी प्रजा से कहते हैं कि हे प्रजागण, आप सभी मेरे ऊपर अत्यंत कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग अपने स्वधर्म योग के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका, आप लोग मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। पृथु महाराज कहते हैं, अपनी प्रजा से कह रहे हैं, अपने स्वधर्म योग के द्वारा आप जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इसमें मेरा बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों का राजा हूँ, तो राजा को भी उसका फल प्राप्त होता है। तो वो स्वधर्म है। गीता 18:46 में भी भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करके अपना जीवन सफल कर लेता है। इस संबंध में एक घटना का वर्णन गर्ग संहिता में प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है अपने स्वधर्म का त्याग करने से किस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। पूर्व काल में स्वर्ग की अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम के महामुनि के 5 पुत्र थे। उतथ्य मुनि के 5 पुत्र थे। उन पुत्रों ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म विद्या, स्वाध्याय, जप आदि को छोड़कर राजा बलि के यहाँ जाकर मल्ल युद्ध की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। उतथ्य मुनि के पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। राजा बलि के यहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं? मल्ल युद्ध की शिक्षा ले रहे हैं। अपने पुत्रों को ब्राह्मण के कर्म अतः स्वधर्म से भ्रष्ट हुआ देखकर मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने कहा, हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कर्म क्यों करते हो? अपने स्वधर्म से भ्रष्ट होने के कारण तुम लोगों का जन्म भारत भूमि में मल्लों के रूप में होगा और वहां पर असुरों की संगति से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। स्वर्ग में थे ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए, उतथ्य मुनि के पुत्र, और मल्ल युद्ध की शिक्षा ले रहे हो। तो क्या इसका दंड है मिला कि पृथ्वी में जन्म लिया
मल्लों के रूप में जन्म लिया और असुरों की संगति, कंस के 5 मल्ल बने, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल। कंस के जो है सभा के मल्ल बने, है ना। इस प्रकार के 5 ब्राह्मण पुत्र अपने जन्म में कंस की सभा के 5 मल्ल बने, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर किस प्रकार इस संसार में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध न करने से अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा, स्वधर्म के चले जाने से अर्जुन की स्थिति सुरक्षित नहीं रहेगी। अब कीर्ति चली जाएगी। कीर्ति, अनुमान लगाइए, अर्जुन की कीर्ति का अनुमान लगाइए। अर्जुन का शंकर जी से युद्ध हुआ। क्या कोई देवता या असुर शंकर जी से युद्ध करने की कल्पना कर सकता है? मना करो, कौन है? बाहर 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 जाइए, बाहर। क्या कोई देवता या असुर शंकर जी से युद्ध करने की कल्पना कर सकता है? कंस ने स्वर्ग में जाकर असुरों की सेना के द्वारा समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, कंस ने। परंतु उसने भी शिव जी के साथ युद्ध करने का साहस नहीं किया। क्या समझे? कंस ने भी शिव जी के साथ युद्ध करने का साहस नहीं किया, जबकि सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी कंस ने। रावण ने भी सभी स्थानों पर जाकर अपनी विजय का डंका बजाया, परंतु जब उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया तो शिव जी ने अपने पैर का एक अंगूठा दबाया तो रावण की दोनों भुजाओं के पर्वत के नीचे दबने से वो ऊंचे स्वर में आर्तनाद करने लगा। फिर उसने शिव जी की स्तुति करके उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए। ऐसी स्थिति में रावण शिव जी के साथ युद्ध करने का विचार कैसे कर सकता था? परंतु कितने आश्चर्य की बात है, अर्जुन ने शिव जी से युद्ध किया और शिव जी ने अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर अर्जुन का अपने समान योद्धा के रूप में सम्मान किया, प्रमाणित किया जाता है। अर्जुन मेरे समान योद्धा हैं, सर्टिफिकेट दिया शिव जी ने अर्जुन को। शिव जी ने अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपत अस्त्र देता हूं, क्योंकि तुम उसको धारण करने में समर्थ हो, जबकि इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण, वायु देवता भी इसे धारण करने में समर्थ नहीं है। पाशुपत अस्त्र अर्जुन को शिव जी ने दिया, किसी को नहीं दिया, इंद्र को नहीं दिया, यमराज, कुबेर, वरुण, वायु देवता। इससे पता चलता है कि अर्जुन की कीर्ति कितनी महान है। परंतु यहाँ पर भगवान कहेंगे यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन की महान कीर्ति चली जाएगी। अब अर्जुन का स्वर्ग में स्वागत हुआ, अर्जुन का स्वर्ग में स्वागत हुआ। अब उसको देखिए कैसा स्वागत हुआ। क्या कोई मनुष्य इसी शरीर से स्वर्ग में जाने की बात सोच सकता है? कोई सोच सकता है? आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके पास कितने जेट क्या क्या है ना, कोई सोच सकता है स्वर्ग में जाने? परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि अर्जुन को स्वर्ग में ले जाने के लिए मातली नाम का सारथी इंद्र का रथ लेकर के आया। स्वर्ग से रथ आया, आपको इंद्र ने बुलाया है स्वर्ग में, चलिए। अर्जुन के पास जो है रथ आया। कोई जाता है मरने के बाद स्वर्ग में जाता है तो वही स्वर्ग में चले गए। अब वो स्वर्ग में गए नहीं, क्या पता स्वर्ग में गए नहीं, लेकिन भाई स्वर्गवासी हो गए, वो स्वर्गवासी हो गए। तो मरने के बाद ही कोई सोचता है कि भाई अगर कोई जा सकता है तो मरने के बाद ही जा सकता है, इस शरीर से तो नहीं जा सकता। इस शरीर में अर्जुन के पास रथ आया इंद्र का कि चलिए आपको इंद्र ने बुलाया है स्वर्ग में, है ना। अपना रथ मातली नाम का सारथी इंद्र का रथ लेकर आया। इसके पूर्व इंद्र ने अपना रथ और सारथी श्री राम की सेवा में समर्पित किए थे।
जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे राम, तब इंद्र ने अपना सारथी और रथ राम की सेवा में भेजा था। तब श्री राम ने इंद्र के रथ में बैठकर रावण के साथ युद्ध किया था, उसका विनाश किया था। अब अर्जुन उसी रथ में बैठकर स्वर्ग में गए, उसी रथ में बैठकर के स्वर्ग गए। तो वहां पर वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य, अश्विनी कुमार जैसे महान देवताओं ने अर्जुन की पूजा की। इंद्र ने अर्जुन को बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन दिया। इंद्र ने क्या किया? अर्जुन को बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन दिया। इससे पता चलता है अर्जुन की कीर्ति कितनी महान है। परंतु यहां पर भगवान कह रहे हैं यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन की महान कीर्ति चली जाएगी। देवताओं के राजा इंद्र, वो जो है अर्जुन को बुलाते हैं, अपना रथ भेजते हैं इस पृथ्वी पर। और जब अर्जुन वहां पहुंचते हैं, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, कितने देवता हैं, अर्जुन की पूजा करते हैं। जबकि देवता मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं, वे देवता अर्जुन की पूजा करते हैं वहां जाकर के। और इंद्र अपने बराबर आधा सिंहासन अर्जुन को बैठने के लिए देते हैं। स्वर्ग में रहते अर्जुन को जब इंद्र ने आदेश दिया तो अर्जुन ने अपने असीमित पराक्रम से वहां समुद्र में निवास करने वाले 3 करोड़ महाभयंकर नेवात कवच नाम के असुरों का वध कर दिया अकेले। अर्जुन की सहायता में कोई नहीं था, अकेले अर्जुन। और 3 करोड़ महाभयंकर नेवात कवच नाम के असुर जो स्वर्ग में आक्रमण करते थे, स्वर्ग में बड़ा आतंक कर रहे थे। सब देवता लोग मिलकर के भी उनको दमन नहीं कर सकते। अर्जुन ने अकेले दमन किया, कम वध कर दिया। क्या पराक्रम कोई सोच सकता है? सब देवता लोग मिलकर के भी नहीं कर सकते जो कार्य अर्जुन ने अकेले किया। 3 करोड़ महाभयंकर नेवात कवच असुरों का वध किया अर्जुन ने। ये असुर इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग में ही अपना निवास स्थान बना लिया था। ये कितने आश्चर्य की बात है। जो पराक्रम सभी देवतागण मिलकर के भी नहीं कर सकते थे, वो पराक्रम अर्जुन ने अकेले करके दिखा दिया। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने आकाश में विचरण करने वाले नगर, उसमें निवास करने वाले कालिके और पोलोम नाम के असुरों को भी युद्ध में नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि अर्जुन की कीर्ति कितनी महान है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन की महान कीर्ति चली जाएगी। जो व्यक्ति अपनी कीर्ति नष्ट करता है वो नरक में जाता है। अपनी कीर्ति नष्ट करता है वो नरक में जाता है, तथा जो व्यक्ति अपनी कीर्ति की स्थापना करता है वो उत्तम गति प्राप्त करता है। जैमिनी महाभारत में वर्णन है कि श्री राम सीता जी का त्याग करते हुए कहते हैं, जिनके जीवन में कीर्ति नहीं है वे तो जीते हुए भी मरे के समान हैं। लोक में मनुष्यों के लिए सत्कीर्ति के समान पाप से रक्षा करने वाली, पुण्य देने वाली, उत्तम लोगों को प्राप्त कराने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस भूतल पर मनुष्य जिसकी अब कीर्ति का ही वर्णन करते हैं उसका जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया, उसका जीवन भी निरर्थक है। इस संसार में शुद्ध कर्म करता हुआ मनुष्य यदि 2 घड़ी तक ही जीवित रहे तो उसका वो जीवन श्रेष्ठ है, परंतु कीर्तिहीन होकर युग पर्यंत जीवित रहना भी उत्तम नहीं है। क्या कौवे और उल्लू चिरकाल तक जीवित नहीं रहते? कौवे उल्लू मरते ही नहीं, चिरकाल तक जीवित नहीं रहते। कीर्तिहीन मनुष्य का जीवन भी उसी प्रकार है। जिन स्त्री, पुत्र और भाई बंधुओं से मनुष्य को अब कीर्ति प्राप्त हो, वे प्राणों के समान प्यारे हों, तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए। पूर्व काल में सत्यवादी राजा शिवी ने कीर्ति के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज रूपधारी इंद्र को समर्पित कर दिया। उसी तरह महर्षि दधीचि ने कीर्ति की कामना से अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी, इसलिए मैं भी सीता का परित्याग कर दूंगा। तो जिस प्रकार श्री राम ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए सीता जी का त्याग कर दिया, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य पूछते हैं रामानंद राय से कि सबसे बड़ी कीर्ति क्या है, सबसे श्रेष्ठ कीर्ति क्या है, तो रामानंद राय ने क्या कहा? कृष्ण का भक्त बनना। कृष्ण का भक्त बनना सबसे बड़ी कीर्ति है। अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं बनते हैं तो आपका जीवन बेकार है, कोई कीर्ति नहीं है। ये कोई कीर्ति नहीं है कि बहुत बड़े आप जो है प्लेयर बन गए हैं, क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं, कोई बहुत बड़े भौतिक संसार में आपने कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली तो कोई कीर्ति नहीं, वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन ये कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण का भक्त बनना है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? इसमें तो भी बहुत सी बातें हैं लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, तो अब कुछ समय है हमारे पास में। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? कीर्ति क्या होती है? इनका प्रश्न है कीर्ति क्या होती है? कौन बताएगा कीर्ति क्या होती है? कीर्ति क्या होती है? यस, प्राप्त किया है लोगों के दिमाग में जो है कुछ महानता के विचार की, आप कितने महान हैं, तो वो कीर्ति कहलाती है। हमने तो इतनी चर्चा की, तो आप समझे नहीं कीर्ति क्या होती है? इतनी चर्चा तो हम कर रहे हैं, इतनी देर से चर्चा। अर्जुन की कीर्ति कितनी फैली। कोई विशेष आप कार्य करते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, उसे कीर्ति कहते हैं। अर्जुन ने कैसा कार्य किया, अर्जुन की कैसी कीर्ति। तो यहाँ अर्जुन, भगवान अर्जुन से जो बताते हैं युद्ध करने में कितने प्रकार के दोष बतलाए आज के श्लोक में? 3 प्रकार के। अगर युद्ध ना करेंगे तो 3 प्रकार के दोष हैं युद्ध ना करने से। पहला दोष क्या है? स्वधर्म चला जाएगा, सुधर्म चला जाएगा। और दूसरा दोष क्या है? कीर्ति चली जाएगी, कीर्ति चली जाएगी। हाँ, कीर्ति चली आएगी। और तीसरा दोष क्या है? पाप मिलेगा। तो सुधर्म, सुधर्म क्या है अर्जुन का? इस समय सुधर्म क्या है अर्जुन का? युद्ध करना। क्षत्रिय का सुधर्म युद्ध करना। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना। हमेशा ऐसा अवसर नहीं मिलता। धर्म युद्ध का अवसर हमेशा नहीं मिलता। क्षत्रिय को हमेशा धर्म युद्ध का अवसर नहीं मिलता। हमेशा आप युद्ध नहीं कर सकते। आपको युद्ध का अवसर जब मिले तब युद्ध करेंगे, तो क्षत्रिय का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। वो क्या अवसर है? ललकारा जाए, कोई ललकारे तो क्षत्रिय को फिर बहुत आनंद आता है, अच्छा अवसर मिला युद्ध करने का। तो ये जो है अवसर है युद्ध करने का, और उतना ही पवित्र है युद्ध। ये युद्ध जो है उतना ही पवित्र है जितना पवित्र ब्राह्मणों के लिए स्वाध्याय वेद पाठ, स्वाध्याय वेद पाठ की तरह है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय।